सो हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल राइट क्लासेस 2.2। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट के बारे में। साइंस सब्जेक्ट के किस शाखा के बारे में यानी किस ब्रांच के बारे में आज हम बात करने वाले हैं? फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के बारे में हम बात करने वाले हैं। फिजिक्स, ठीक है, ये हम लोग का फिजिक्स है जो कि हम लोग का कंटिन्यू चैप्टर है। इसके बारे में हम लोग देखो, इसके बारे में हम लोग अभी कितने लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अभी इसको हम, ये हम लोग का लेक्चर नंबर 22वां है। हम इसको लेक्चर नंबर 21 तक कवर करा चुके हैं। इसमें हम लोग का लास्ट टॉपिक क्या था? इसमें हम लोग का लास्ट टॉपिक था चिन्ह परिपाटी। ठीक, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, ठीक, ये हम लोग का लास्ट टॉपिक था। इसमें देखो आज हम थोड़ा सा इसको रिकॉल कराएंगे, फिर आगे लेकर चलेंगे। देखो ये जो चिन्ह परिपाटी है, अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो आप बहुत ज्यादा पछताएंगे। आपका ये किस में काम आएगा? आपका देखो साइन कन्वेंशन, यानी कि इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं चिन्ह परिपाटी, हिंदी में बोलते हैं चिन्ह परिपाटी, इंग्लिश में बोलते हैं साइन कन्वेंशन। अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा पछताएंगे, ठीक, क्योंकि आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल पहले नहीं कर पाएंगे और सारी चीजें हैं और उसको भी नहीं कवर कर पाएंगे। जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आता है मैक्सिमम 4 मार्क्स का आता है, ठीक। और साइन कन्वेंशन से एक क्या आता है आपका? एमसीक्यू आता है, ठीक, एक आपका एमसीक्यूज आता है जो कि आप यानी 5 नंबर, यानी आप यहाँ से 5 नंबर तक के सवाल को गलत कर देंगे, यानी 5 नंबर आप गवा देंगे। लगभग 1% आपका, 6 नंबर का 1% होता है, 5 नंबर यानी कि लगभग अप्रोक्स 1% होगा, ठीक। अब देखो बात ये जो है चिन्ह परिपाटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट फॉर, यहाँ पर लिख लो, ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट है। फॉर, इंपॉर्टेंट फॉर यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2027, ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये 2027 के लिए। और ये सभी सत्र के लिए इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट रहेगा भी। ये बड़ा चैप्टर है लेकिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप आपको इस चैप्टर से मैक्सिमम नंबर मिलते हैं, यानी 10 से 12 नंबर तक के आपके मार्क्स यहाँ से गेन होंगे। फिजिक्स में लगभग 25 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें आप लोग का 25 नंबर में 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन इसी चैप्टर से होता है, ठीक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जितना अगर आप इंपॉर्टेंट इसको कह लो उतना आपको कम पड़ जाएगा, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अगर इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे तो आप बहुत ज्यादा अपने आप को धोखा देंगे, ठीक। तो इस देखो क्लास को यहीं से हम स्टार्ट करना चाहते हैं। आज का हम लोग का लक्ष्य क्या होगा उसको हम लोग साथ में लेकर, आज का हम लोग का लक्ष्य क्या होगा? आज का लक्ष्य, आज का जो हम लोग का लक्ष्य होने वाला है, देखो क्या होने वाला है आज का हम लोग का लक्ष्य, यानी पहले हम साइन कन्वेंशन में थोड़ा सा रिवीजन करेंगे यानी रिकॉल। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यानी लेक्चर नंबर किसका? ये लेक्चर नंबर हम लोग का 21 का, ठीक। लेक्चर नंबर 21 का हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे अगला काम क्या, ये है हम लोग का क्या, जो उस दिन नहीं हो पाया था, आर व एफ में संबंध। यानी वहां यहाँ पर आर क्या है और एफ क्या है पहले ये समझ लो, ठीक। यहाँ पर ये समझ लो, यहाँ पर आर जो है, आर को हम लोग इंग्लिश में, आर को हम लोग यहाँ पर बोलेंगे जो रेडियस होता है, यानी कि हम लोग का जो वक्रता त्रिज्या होता है वो हम लोग का आर हो जाएगा। और यहाँ पर ये एफ का मतलब फोकस नहीं होगा। आप अगर इस एफ का मतलब फोकस समझ रहे हैं, अगर आप इस एफ का मतलब फोकस समझ रहे हैं तो गलत समझ रहे हैं। ये आपका क्या है? फोकल लेंथ है, ठीक। आपका ये क्या है? लेंथ है, ठीक। ये आपका फोकल लेंथ है और जो ये है आपका ये फोकस है, ठीक। ये आपका फोकस है और ये आपका फोकल लेंथ है, यानी ये आपका जो है दूरी है, ये एक पॉइंट है, ठीक। ये आपका दूरी है, ये एक पॉइंट है। अब देखो इसको हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में रिलेशन, रिलेशन रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड एफ, ठीक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का दोनों टॉपिक, यानी रिकॉल में भी आज हम नया नया चीज समझेंगे और आर और एफ में संबंध भी देखेंगे। इस पे न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं लेकिन बहुत बेसिक सा ये कॉन्सेप्ट होने वाला है। यानी अगर आप यहाँ से समझेंगे तो आप ये मतलब कि जो हम लोग का रिलेशनशिप बिटवीन, यहाँ पर यान रहेगा, ठीक, रिलेशनशिप बिटवीन
आर एंड, यहाँ पर अच्छे से लिख दो, पहले सभी लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक। इंग्लिश में अगर आप साथ में लेकर चलेंगे तो सही रहेगा। आर एंड, रिलेशनशिप आर एंड एफ, ये जो हम लोग का दो टॉपिक दिख रहा है, ये हम लोग का पहला सूत्र वाला टॉपिक यानी पहला फॉर्मूला वाला ऐसा टॉपिक दिख रहा है, बहुत इजी है। अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर लेकर जाएंगे, ठीक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का लेक्चर, ठीक। आज के लेक्चर में पहला सूत्र बताया जाएगा, ठीक, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हम पहले क्या स्टार्ट करेंगे, चिन्ह पर पार्टी से, यानी हम लोग जो उस दिन पढ़े थे, आज हम थोड़ा चिन्ह पर पार्टी के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, ठीक। देखो देखो चिन्ह पर पार्टी क्या होता है, साइन कन्वेंशन हम बताए थे। साइन कन्वेंशन क्या होता है, किसी भी दूरी को धनात्मक या ऋणात्मक के रूप में दिखाना, यानी कि किसी भी दूरी को हम धनात्मक में दिखाएं या फिर ऋणात्मक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चिन्ह पर पार्टी। ये तो हम लोग जान रहे थे, लेकिन अब देखो जो चिन्ह पर पार्टी क्या होता है, अवतल दर्पण में क्या होगा, अलग होगा, अवतल और एक साइड लिखेंगे उत्तल, ठीक। ये हम लोग का क्या है, एक ऐसे हम लोग ये बना लेंगे, ठीक, चार्ट। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, जो है हम लोग का, यहाँ पर लिखो ऐसे, यार स्ट्रेट लाइन की, चलो अच्छा इतना समझ लो, ये हम लोग का हो गया, ठीक। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, दूरियां, ये हम लोग का क्या है, डिस्टेंस है, कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस है, ठीक। अब देखो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर, ये हम लोग का 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। ऐसे हम लोग का हो जाएगा डिस्टेंस। अब देखो हम बात करेंगे दूरियां। दूरियां का पहला दूरियां हम लोग क्या जानते हैं, पहला हम लोग दूरियां जानते हैं, यानी कि वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी, ठीक, वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी। दूसरा दूरी जानते हैं वस्तु, सॉरी, एफ यानी फोकस दूरी, ठीक, एफ यानी फोकस दूरी। अब हम तीसरा दूरी जानते हैं ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी। अब हम चौथा दूरी क्या जानते हैं, अब हम दूरी नहीं जानते, अब हम हाइट जानते हैं, किसका, पहला हम ऑब्जेक्ट का हाइट जानते हैं, दूसरा इमेज का हाइट जानते हैं, ठीक। यानी पहला हम लोग वस्तु की ऊंचाई जानते हैं और दूसरा हम इमेज की ऊंचाई। एक बार हम फिर से लिख दे रहे हैं क्या क्या है ये, ठीक, हम एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, समझ लो, वस्तु से पोल के बीच की दूरी यानी ध्रुव के बीच की दूरी, ठीक। ये जो फोकस दूरी क्या होता है, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, ठीक, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी हो गया है। अब देखो हम लोग का ये भी क्या होता है, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, ठीक, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी। अब ये वो क्या है, वो से ऑब्जेक्ट की ऊंचाई यानी वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, ठीक, ओ से वस्तु की ऊंचाई। आई से क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक, प्रतिबिंब की ऊंचाई। बात समझ आई, हम क्या बोले कि यानी कि देखो वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग यू से बोलते हैं, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हम लोग एफ बोलते हैं, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम लोग वी बोलते हैं, और वस्तु की ऊंचाई को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं, ठीक। बात इतना समझ आया, ठीक। अब देखो हम इसको बिना फिगर, हम उस दिन फिगर बनाए थे, आज हम बिना फिगर बनाए हम समझेंगे क्या इसमें कैसे कैसे होती है, ठीक। ये हम लोग का रिकॉल चल रहा है, न्यू टॉपिक नहीं समझिएगा आप लोग न्यू टॉपिक नहीं समझिएगा, आप लोग रिकॉल ही समझिएगा, ठीक। जो चल रहा है टॉपिक क्या चल रहा है, रिकॉल चल रहा है, ठीक। ये रिकॉल हम लोग का चल रहा है। देखो हम बताए थे ये कि हम लोग का हमेशा वस्तु किस साइड रखा जाता है, हमेशा वस्तु दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। अब बाईं ओर का दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है, यानी हम इसमें भी बताए थे कि ये ऋणात्मक होता है, ये ऋणात्मक होता है, और ये भी क्या होता है, ऋणात्मक, ठीक। ये भी ऋणात्मक और ये भी ऋणात्मक, यानी दोनों, अगर किसी भी कंडीशन में हमको वस्तु बाईं ओर रखना है, यानी रूल कहता है कि हमको वस्तु बाईं ओर ही रखना है। जब बाईं ओर अगर वस्तु होगा तो हम लोग का बाईं ओर का जो दूरी होता है वो हम लोग का कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। हम उसको क्या बोलेंगे कि ये हम लोग का ऋणात्मक होगा, यानी यू भी यहाँ पर ऋणात्मक, यहाँ इसमें भी ऋणात्मक होगी। ये हम लोग बात कर रहे हैं दर्पण की, ठीक। ये हम बात कर रहे हैं मिरर के बारे में, ये हम बात कर रहे हैं मिरर के बारे में, ठीक। अब देखो एफ यानी फोकस दूरी क्या होता है, अवतल दर्पण में इस साइड ऐसे कर्व होता है, ऐसे ये हम लोग का अवतल दर्पण होता है, इस साइड कर्व होता है, यानी कि ऐसे ही बनेगा, यानी बाईं ओर बनेगा हम लोग का क्या,
वक्रता केंद्र, जिस साइड वक्रता केंद्र होगा उसी साइड हम लोग का फोकस दूरी भी होगा, यानी कि वक्रता केंद्र किस साइड होगा, इसमें बाईं ओर होगा तो हम लोग का इसमें ऋणात्मक होगा। ठीक, इसको आप एकदम रट नहीं, यानी इसको आप इतना प्रैक्टिस से समझ लीजिए कि आपको सोचना ना पड़े कि ऋणात्मक होगा कि धनात्मक। अब देखो उत्तल दर्पण जो होगा उसमें हम लोग का कैसे बनेगा, हम लोग का देखो उत्तल दर्पण ऐसे कर्व होता है, यानी कि दाईं ओर उसमें हम लोग का वक्रता केंद्र होता है, तो उसी साइड हम लोग का फोकस भी होगा, यानी कि हम लोग का क्या होगा, धनात्मक। ठीक, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, धनात्मक। ठीक, इसमें देखो ये तो कॉमन दिख रहा था कि ऋणात्मक ऋणात्मक, लेकिन ये हमको कॉमन नहीं दिखा, यानी एक ऋणात्मक एक धनात्मक। ठीक, बात समझ आई। अब देखो ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, भी क्या होता है, यानी हम देखते हैं कि अवतल दर्पण में कभी कभी भी, यानी कि कभी कभी प्रतिबिंब हम लोग का बाएं साइड बन जाता है, कभी कभी हम लोग का प्रतिबिंब दाएं साइड बन जाता है। कब बाएं साइड बनता है, कभी वस्तु का प्रतिबिंब बाएं साइड कब बनता है, जब वस्तु अनंत और फोकस के बीच किसी भी बिंदु पर स्थित हो तो हम लोग का प्रतिबिंब किस साइड बनता है, बाएं साइड बनता है। यानी जब बाएं साइड बनेगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हम लोग का ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। ठीक, अब देखो एक कंडीशन है, लास्ट केस में हम लोग पढ़े थे अवतल दर्पण में कि हम लोग का दाएं साइड बन रहा था, यानी कि दाएं साइड आभासी सीधा बन रहा था, तो हम उसमें क्या बोलेंगे कि हम लोग का धनात्मक भी बनता है। ठीक, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों जो बनता है। लेकिन 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 उत्तल दर्पण जो होता है उसमें हमेशा प्रतिबिंब किस साइड क्रिएट होता है, हमेशा प्रतिबिंब दाईं ओर क्रिएट होता है। बात कितना समझा है, यानी कि हम लोग दो केस उत्तल दर्पण में देखे थे, दोनों केस में हम लोग का प्रतिबिंब कहां पर बन रहा था, दाईं ओर बन रहा था, यानी एक फोकस पे बन रहा था, एक ध्रुव और फोकस के बीच बन रहा था। इसमें हम लोग का ध्रुव और फोकस और जो वक्रता केंद्र होता है किस साइड होता है, दाईं ओर होता है। ठीक, तो हम आज बिना फिगर बनाए आप लोग को समझाएंगे। ठीक, बिना फिगर, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि जब दाईं ओर बनेगा तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि धनात्मक। ठीक, यहाँ पर हम लिख देंगे धनात्मक। ऋणात्मक ऋणात्मक ये तो कॉमन दिख गया, ऋणात्मक धनात्मक ये कॉमन नहीं दिखा। और यहाँ पर देखो कंडीशन अधिक मैक्सिमम यहाँ पर क्या होगा, ऋणात्मक। यहाँ पर जो होता है ये मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है, और ये क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक, यानी एक कंडीशन में हम लोग का धनात्मक बनेगा और सारी कंडीशन में ऋणात्मक बनेगा, इसमें सारे कंडीशन में धनात्मक बनेगा। ठीक, अब देखो ऑब्जेक्ट की जो ऊंचाई होती है, यानी हम लोग की देखो जो वस्तु की ऊंचाई होती है हम हमेशा किस साइड रखेंगे, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर लेते हैं हमेशा, ये जैसे ये रोल कर रहा था, यानी जैसे वस्तु और ध्रुव के बीच की जो दूरी होता है, यानी कि हमेशा वस्तु बाईं ओर रखा जाता है, वैसे ही एक और रूल हमारे पास होता है क्या, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई हम लोग का कैसे होगा, मुख्य अक्ष के लंबवत एकदम होगा। यानी यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ये लंबवत यानी ऊपर की ओर होगा तो हम लोग बोलेंगे धनात्मक, ऊपर की ओर धनात्मक होता है, इसमें भी धनात्मक होगा। ठीक, धनात्मक धनात्मक। अब देखो क्या है, आई यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब देखो अवतल दर्पण में जो है 6 केस बनते हैं, 6 केस में हम लोग देखे थे कि हम लोग का प्रतिबिंब की ऊंचाई कैसा था, सभी में डाउन था, यानी कि लंबवत नीचे था, मुख्य अक्ष के लंबवत था लेकिन नीचे था सभी केस में। लेकिन एक केस में, लास्ट केस में, जिसमें यहाँ पर देखो जो धनात्मक बन रहा था, यानी फोकस और ध्रुव के बीच में जो वस्तु स्थित था हम लोग का, लेकिन उसमें मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर बन रहा था। ठीक, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर बन रहा था लास्ट केस में, यानी यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, ऋणात्मक भी बनेगा। कब, जब वास्तविक उल्टा होगा, यानी वास्तविक उल्टा होगा तो हम लोग का नीचे की ओर होगा। यानी यहाँ पर अवतल दर्पण क्या क्या प्रतिबिंब क्रिएट करता है, वास्तविक भी हम लोग ये जानते हैं कि ये वास्तविक भी क्रिएट करता है, यानी वास्तविक भी प्रतिबिंब बनाता है, और क्या बनाता है, आभासी भी प्रतिबिंब बनाता है। अब देखो वास्तविक और आभासी दोनों बनाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि वास्तविक यानी रहेगा तो हमेशा उल्टा होगा, आभासी होगा तो सीधा, यानी कि कुछ कंडीशन में उल्टा होगा यानी ऋणात्मक हो जाएगा, और जो धनात्मक होगा कुछ कंडीशन में। ठीक, कुछ कंडीशन में ऋणात्मक, कुछ कंडीशन में धनात्मक, यानी मैक्सिमम इसमें भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और इसमें मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा, धनात्मक। ठीक, अब देखो इसमें क्या होगा, उत्तल दर्पण में क्या होगा कि हम लोग का प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगा हमेशा हमेशा आभासी बनता है, इसमें हमेशा आभासी बनेगा, यानी आभासी का अर्थ ये होता है, आभासी का अर्थ भी यही होता है सीधा। ठीक, आभासी का अर्थ सीधा, यानी लंबवत ऊपर की ओर बनेगा। ठीक, लंबवत ऊपर की ओर हमेशा प्रतिबिंब बनेगा, तो हम यहाँ पर बोल देंगे धनात्मक, यहाँ पर बोल देंगे धनात्मक। इसमें देखो जो मिनिमम था, मिनिमम यानी न्यूनतम था, इसमें देखो पूरा यानी कि फुल्ली इसमें बन रहा था, यहाँ पर देखो धनात्मक धनात्मक। अब देखेंगे हम जिसमें कॉमन पॉइंट क्या है, यानी कॉमन चीज क्या है। कॉमन देखो हम लोग को एक ये दिखा, ये एक हमको कॉमन दिख गया,
और हमको क्या दिख गया कॉमन, और हमको कॉमन एक ये दिख गया, ठीक। यानी कि ये कॉमन दो चीज हमको कॉमन दिख गई, ठीक। हमको दो चीजें क्या दिख गई, एकदम कॉमन दिख गई। अब देखो दो चीजें हमको कॉमन दिख गई और ये तो एकदम डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट, सारी चीजें डिफरेंट है, लेकिन कुछ में इन दोनों में भी कॉमन मिल सकता है, ठीक। मिनिमम वाला देखो, मिनिमम मिनिमम मिनिमम, लेकिन इसमें देखो फुल्ली, ठीक। ये बात समझ में आई। अब हम एक आपको और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता दें, आपको बताया नहीं थी। आभासी प्रतिबिंब हमेशा किस साइड बनेगा, हम दोनों कंडीशन में देखें, यानी कि अवतल दर्पण में भी देखे और उत्तल दर्पण में भी देखे कि आभासी प्रतिबिंब हम लोग का बन रहा था किस साइड, हमेशा वो किस साइड बन रहा है, दाईं ओर बनता है, ठीक। हमेशा दाईं ओर बनता है। हम देखो लास्ट कंडीशन में अवतल दर्पण के लास्ट कंडीशन में भी देखे थे, हम लोग का आभासी प्रतिबिंब बन रहा था, लेकिन किस साइड बन रहा था, आभासी, यहाँ पर होगा, ठीक। आभासी प्रतिबिंब बन रहा था, लेकिन किस साइड बन रहा था, दाईं ओर बन रहा था, ठीक, आभासी। अब उत्तल दर्पण में भी हम लोग का दाईं ओर बनता है, लेकिन सभी की क्या बनती है, आभासी बनती है। तो हम लोग का आभासी प्रतिबिंब जो बनेगा दाईं ओर बनेगा, ठीक। ये छोटा सा नुस्खा। अब देखो हम लोग का न्यू टॉपिक आता है क्या, ये अब देखो हम एकदम साइन कन्वेंशन एकदम अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। अगर आपने देखी इसकी नेक्स्ट यानी सॉरी इसके प्रीवियस लेक्चर में आप जाकर तुरंत वहां से देख लीजिएगा, ठीक। क्योंकि ये हम लोग का रिवीजन है, ठीक। ये तो हम लोग का रिकॉल, इसलिए थोड़ा सा स्पीड अप था, ठीक। अब वहां से जाकर आप लोग देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। इसको अब हम इरेज करते हैं, नए टॉपिक के लिए, नए टॉपिक को लेकर यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं क्या हम लोग का नया टॉपिक। आज का हम लोग का टॉपिक क्या था, आज का हम लोग का टॉपिक क्या था, देखो न्यू टॉपिक हम लोग का क्या है, न्यू टॉपिक, ठीक। न्यू टॉपिक हम लोग का क्या है, न्यू टॉपिक हम लोग का क्या है, पूरा लिखो, वक्रता, त्रिज्या, यानी कि यहां पर हम लिख देते हैं आर, व, फोकस, एफ, यहाँ पर ये वाला फोकस दूरी यहाँ पर लिखेंगे, ना कि फोकस, ठीक। सॉरी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी एफ में संबंध, ठीक। हम लोग का ये है टॉपिक, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड एफ, ठीक। हम लोग का ये हम लोग का नया टॉपिक है। क्या है नया टॉपिक हम लोग के पास, वक्रता, त्रिज्या व फोकस में संबंध, ठीक। हम लोग का ये न्यू टॉपिक है, जो कि इम्पोर्टेंट तो बहुत ज्यादा है, इम्पोर्टेंट तो बहुत ज्यादा है। अगर आप इसको स्किप कर देंगे तो अपना पहला फार्मूला वाला जो न्यूमेरिकल आता है जिसपे, वो खो बैठेंगे, ठीक। हम लोग का ये क्या है, यानी वक्रता, त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध, यानी आर और एफ में संबंध। पहले हम एक दर्पण लेते हैं, आप लोग को तो ये पता है क्या है, ये दर्पण है, ये हम लोग जानते हैं क्या है, दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, यानी कि कॉनकेव मिरर, ठीक। ये हम लोग का कौन सा दर्पण है, कॉनकेव मिरर। यहाँ पर पोल हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। ये बात समझ में आई, ये हम लोग का दर्पण होता है। ऐसे ही हम उत्तल दर्पण में भी होता है, ठीक। लेकिन हम पहले एक अवतल दर्पण में ले लेते हैं, फिर उसको हम डिवीजन के तौर पर ले लेंगे, ठीक। अब देखो हम ये जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, यहाँ पर ये कैपिटल एफ होगा, ठीक। ये छोटी छोटी चीज होती है, ये छोटी छोटी चीज होती है, इसको समझना होता है। यहाँ पर देखो ये जो होगा, ये जो होगा, इसको हम लोग बोलते हैं एफ, यानी कि फोकस दूरी, ठीक। अब देखो हम बात जानते हैं क्या, पहले हम लोग ये जानते हैं, यहाँ पर लिखो, हम पहले क्या जानते हैं, जो पहले हम जानते हैं उसको हम लोग पहले बता दें। हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं कि, हम ये जानते हैं कि जो फोकस होता है, यानी ये जो पॉइंट होता है, सी और पी का मध्य बिंदु होता है, यानी वक्रता के, यानी सी व पी का मध्य बिंदु, का मध्य बिंदु जो होगा, सी व पी का मध्य बिंदु क्या होगा, सी व पी का मध्य बिंदु हम लोग का एफ होता है। ये तो हम लोग पहले ही से ही जानते हैं, यानी फोकस क्या होता है, सी और एफ का मध्य बिंदु होता है, ये तो हम पहले से ही जानते हैं क्या,
सी व यानी कि वक्रता केंद्र और पोल का मध्य बिंदु क्या होता है, फोकस होता है। ठीक, यानी कि जब ये इसका मध्य बिंदु है तो ये मिड पॉइंट है, तो ये दूरियां और ये दूरियां बराबर होंगी। ये बात हम कह सकते हैं कि यानी जो ये सी और एफ है, यानी सी और पी का मध्य बिंदु एफ है, तो ये दूरी यानी कि सी और एफ के बीच की दूरी और एफ और पी के बीच की दूरियां बराबर होंगी कि नहीं, बराबर होंगी। तो ये जब एफ है तो ये भी एफ हो जाएगा। बात को समझो। अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को हम किस, देखो ये डेरावेशन हम करा दे रहे हैं, पूरा एकदम डेरावेशन करा के आपको डेरावेशन के साथ हम आपको बता रहे हैं। ठीक, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, आर होता है। ठीक, वक्रता त्रिज्या हमारे पास क्या होता है, आर होता है। आर यानी कि देखो वक्रता त्रिज्या कहाँ से हम लोग मापेंगे दूरी, यानी केंद्र से एक परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर हमारे पास यही दूरी है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी हम लोग का क्या है, आर है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी हमारे पास क्या है, आर, यानी सी और पी के बीच की दूरी हम लोग का क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा, यानी वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। ठीक, अब यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग आर कर लिए, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, आर हमारे पास किसके किसके बराबर हो जाएगा, अगर हम ये दूरी और ये दूरी अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आर आ जाएगा कि नहीं, अगर हम सी एफ प्लस हम एफ पी कर देंगे तो हमारे पास आर आ जाएगा कि नहीं, यानी अगर हम ये दूरी और ये दूरी अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये दूरी आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ये दूरी ऐड कर दिए। अब हम ये जानते हैं कि देखो सी एफ का भी मान यहाँ पर एफ होगा और यहाँ पर भी इसका मान एफ होगा, क्यों, क्योंकि इसका मध्य बिंदु होता है, यानी मिड पॉइंट होता है, हम पहले ही जान चुके हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखो एफ एफ, यहाँ पर आर हम लिखते हुए चलेंगे, यहाँ पर एफ एफ मिलकर 2f हो जाएगा, यानी हमारे पास ये फार्मूला बनकर आ जाता है। ठीक, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है। हम लास्ट में यही सीखे, क्या सीखे, हमें लास्ट में यही सीखे क्या, वक्रता, देखो वक्रता त्रिज्या क्या है, यह आर है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का फोकस दूरी का 2 गुना होता है, दुगुना होता है। ठीक, दुगुना होता है। अगर ऐसे पूछ देगा, अगर ऐसे पूछ देगा, ये भी पूछ सकता है, और एक और लिख लो, फोकस दूरी, अगर ये प्लेस चेंज कर देगा यानी फोकस दूरी आगे कर देगा तो हम लोग क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। कैसे, अभी बता रहे हैं, वक्रता त्रिज्या का, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ठीक, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। देखो ये तो हम पहले जान गए, क्या यहाँ से ही हम लोग को ये क्लियर बातें हैं कि वक्रता त्रिज्या का फोकस दूरी क्या होता है, 2 गुना होता है। यानी वक्रता त्रिज्या का फोकस दूरी क्या होगा, यानी वक्रता त्रिज्या का फोकस दूरी जो होगा वो 2 गुना यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जो देखो यहाँ पर फोकस दूरी होगा, यानी हम यहाँ पर जानते हैं r बराबर 2f, अब हम यहाँ से f बराबर क्या लिख सकते हैं, r/2, r/2 लिख सकते हैं। यही चीज यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि जो फोकस दूरी होगा, यहाँ पर देखो जो बराबर है हम उसको पहले लिख दिए, यहाँ पर देखो बराबर के पहले r है तो हम यहाँ पर r यानी वक्रता त्रिज्या पहले लिख दिए। अब यहाँ पर यह बराबर के पहले तो हम इसको पहले लिख दिए, यानी जो फोकस दूरी होगा वक्रता त्रिज्या का आधा होगा। ये जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या का आधा हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना, यानी हमारे पास कोई भी फार्मूला आ जाए हम लोग जानते हैं क्या, r बराबर 2f। ठीक, ये था हम लोग का एक फार्मूला, यानी r और f में संबंध। बात समझ में आई, r और f में क्या संबंध है, हमारे पास यही संबंध है। ठीक, r और f में हमारे पास यही संबंध है। यहाँ तक कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। ठीक, आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी, ये बात समझ में आ गई। अगर हम बोल दें आपसे कि अगर वक्रता त्रिज्या हमारे पास 30 है तो आपसे पूछ दे कि फोकस दूरी क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, सर बस आधा कर देंगे। यानी हमको वक्रता त्रिज्या बड़ा वाला जो होता है दूरी हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, और जो फोकस दूरी होता है हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एफ बोलेंगे। यानी देखो यहाँ पर जो आर है, अगर हम आपसे दिए वक्रता त्रिज्या तो हमको वक्रता त्रिज्या यानी आर। ठीक, अब बात सुनिए, अब देखो इस पे एक क्वेश्चन करा देते हैं जो कि आप लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम आप लोगों को एक क्वेश्चन करा देते हैं, इतना बात समझ आ गया। अब देखो इसी पे क्वेश्चन करा देते हैं, ये देखो ये नोट्स कर लीजिए सभी लोग, पहले ये नोट कर लीजिएगा और इसको स्क्रीनशॉट मार कर या फिर रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ये डेरिवेशन के साथ आपको एकदम क्लियर करा दी गई यहाँ पर कि कैसे आया। ठीक, देखो अब इसको हम इरेज करते हैं,
इरेज कर दिए, ठीक। इसको हम इरेज कर देते हैं, इसी में हम क्वेश्चन दे देते हैं, इसी में हम क्या कर देते हैं, क्वेश्चन दे देते हैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। पहले आप लोग सॉल्व करेंगे या फिर हम? चलो ठीक है, साथ में करेंगे हम लोग। पहला सवाल साथ में, ठीक। पहला सवाल क्या करेंगे, साथ में एकदम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहला जो सवाल है एकदम साथ में सॉल्व करेंगे। अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में कह दिया गया, अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में कह दिया गया किसी गोली दर्पण, किसी गोली दर्पण का बात, ये केवल अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण नहीं, ये उत्तल दर्पण में भी फॉलो होगा, ठीक। उत्तल दर्पण में भी वही सेम चीज होती है। अगर ये मिड पॉइंट होगा तो हमेशा r बराबर 2f होगा, जो कि हम लोग का उत्तल दर्पण में भी मिड पॉइंट होता है, ठीक। किसी दर्पण में, किसी गोलीय दर्पण, किसी भी गोली दर्पण, पहले यहाँ पर किसी भी गोली दर्पण का बात समझो, फिर एक और नया कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसको आप लोग समझिएगा। किसी भी गोली दर्पण का हम लोग का क्या, वक्रता त्रिज्या, पहले वो कॉन्सेप्ट समझ लो फिर। हाँ, ये अभी पहले ये नहीं समझना चाहिए आप लोगों को। देखो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण में, देखो ये क्या होगा, अवतल दर्पण में हम लोग जानते हैं कि फोकस दूरी क्या होता है, पहले ये समझ लो। अवतल दर्पण में हम लोग जानते हैं फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगा, यानी कि अवतल दर्पण में यह माइनस में होता है। तो यहाँ पर जो आर होगा यानी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या जो भी होगा हम लोग का क्या होगा, माइनस में आएगा, ठीक। ये हम लोग का माइनस में आएगा। अगर हम वही बात कर दें, अगर हम ये अवतल दर्पण का बात है, अगर हम वही उत्तल दर्पण का बात कर ले, उत्तल दर्पण में हम लोग का क्या होता है, उत्तल दर्पण में हम लोग का क्या होता है, उत्तल दर्पण में हम लोग का क्या होता है, उत्तल दर्पण में हम लोग का फोकस दूरी क्या होता है, माइनस में नहीं होता है बल्कि पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर वक्रता त्रिज्या भी पॉजिटिव होता है, ठीक। यहाँ पर वक्रता त्रिज्या भी पॉजिटिव होता है, यहाँ पर ये भी पॉजिटिव, यानी दोनों चीजें इसमें पॉजिटिव होंगी और इसमें दोनों चीजें ऋणात्मक होगी यानी निगेटिव होंगी। क्यों? क्योंकि ये इस बाएं साइड होता है, ठीक। यहाँ पर ये बाएं साइड होता है। यही बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर अवतल दर्पण का जो साइन कन्वेंशन अभी पढ़कर आए वही चीज यहाँ पर फॉलो होगी। यहाँ पर क्या होगी, अवतल दर्पण का ऋणात्मक, यहाँ पर अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होगी, ठीक। बात समझ आ गई आप लोगों को? अब देखो यहाँ तक बात समझ आ गई। अब यहाँ पर एक आप लोग को क्वेश्चन हम सॉल्व करा देते हैं, एक आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ लो। किसी भी, किसी अवतल दर्पण, किसी अवतल दर्पण का, ठीक, फोकस दूरी, किसी अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो है, किसी अवतल दर्पण का जो हमारे पास फोकस दूरी है, यही लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद एंड कर देंगे, ठीक, लेक्चर को, ठीक। हमारे पास किसी भी फोकस दूरी का, हमारे पास किसी अवतल दर्पण का फोकस दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो वक्रता के, वक्रता क्या बताएंगे आप लोग, त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ठीक। वक्रता त्रिज्या क्या होगा, ये तो एकदम कॉमन क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे कि अवतल दर्पण है इसलिए हम लोग का फोकस दूरी क्या होगा, अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है हम लोग जानते हैं, अवतल दर्पण में फोकस दूरी यानी एफ बराबर जो होगा माइनस में होगा, यानी -5 सेंटीमीटर। अब देखो वक्रता त्रिज्या क्या होगा, वक्रता त्रिज्या क्या होगा, यानी वक्रता त्रिज्या को हम लोग क्या करते हैं, r से डिनोट करते हैं। ये हम लोग के पास क्या होगा, यानी हम लोग जानते हैं r बराबर 2f, तो यहाँ पर r बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू जो हमारे पास f का मान क्या दिया है, -5 दिया है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि r बराबर -10 सेंटीमीटर, यानी कि हम यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे अतः वक्रता त्रिज्या बराबर हमारे पास 10 सेंटीमीटर होगा। बात समझ में आया? देखो ये हम लोग का सवाल था, एकदम इजी था, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में जो आएगा इस पे सवाल एकदम बेहतरीन बेहतरीन आएगा, ठीक। जो इसमें सवाल लेकर आएंगे हम एकदम बेहतरीन बेहतरीन, नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिएगा, ठीक, लेक्चर का वेट करिएगा। सो थैंक यू सो मच। और इस क्लास को हम यहीं एंड करना चाहते हैं, ठीक, एंड। और समझ में आया होगा तो आप कमेंट में जरूर करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट करिएगा, ठीक। कोई भी क्वेश्चन साइंस में अगर होगा, साइंस और मैथ में अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप जरूर करिएगा, ठीक। तो इस क्लास को ही एंड करना चाहिए हमको। ये आज हम लोग नया टॉपिक क्या पढ़े, वक्रता त्रिज्या यानी आर व फोकस दूरी यानी एफ में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड एफ, ठीक। यानी हम लोग क्या समझे, अब लास्ट बार बता रहे हैं r बराबर 2f, बस इसको याद कर आना, बस 10 बार लिख लेना अपनी कॉपी में। नहीं अभी समझ गए होंगे, जो डेरिवेशन कराए उसी में समझ गए होंगे आप लोग, ठीक। सो थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय।
केयर। ठीक।